हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस डील किए थे, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। उससे आगे की कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग इस लेक्चर में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे इसमें कुछ किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड और हमारा सेल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब है एल दोनों का सेम है और एरिया दोनों का सेम है। डायमेंशन का मतलब है एल और एरिया दोनों का सेम है, क्लियर। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स रेस्पेक्टिवली, देन द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी, ठीक है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, रजिस्टिविटी के टर्म में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट तो पता नहीं है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से जो हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रो एल अपॉन ए दिस, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो आर इज इक्वल्स टू रो को लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा R1 लिखेंगे पहले हम, R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा 1 L1 अपॉन ए। सिमिलरली R2 हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सिग्मा 2 एंड L अपॉन ए, करेक्ट। अब सीरीज में कनेक्टेड हैं ये, इसका मतलब R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा 1 एल अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 एल अपॉन ए। अब यहाँ सिग्मा एल अपॉन ए और आएगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, तो ये एल अपॉन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अगर, तो हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट इज़ व्हाट 1 अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि इसने बोला कंडक्टिविटीज़ का रेशियो ही बताना है हमें। कंडक्टिविटीज़ सिग्मा 1 सिग्मा 2 है दो मेटल्स की, तो ये हो जाएगा, एंड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट इज़ द फाइनल फॉर्मूला, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, यहाँ 2 ये नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये लग तो रहा है, दोनों लगाने हैं। लेकिन पिक्चर्स लगाना और ये थोड़ी बढ़ जाएगी, 4-5 मिनट एवोल्यूशन कैसे हुआ, मैं हर स्टेप मैं बोलती रहूँगी बस उसमें, ठीक है। जैसे उसमें वो आ जाएगा, पॉजिटिव्स आ जाएंगे और अफ्रीका की जगह आ जाएगी, तो वो अलग अलग से पिक्चर्स भी लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ 2 ओम 4 ओम 5 ohm, these are connected in parallel combination, and 2 ohm 4 ohm and 5 ohm, okay. This combination is connected to the battery of 20 EMF 20 volt
नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आपने निकालना, तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पहले। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? आर इक्विवेलेंट के लिए 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 लगाना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 एलसीएम हो गया हमारा, तो 2 से ये 10, 4 से ये 5, 5 से ये 4, 10 15 19/20 हो गया। 19/20 का मतलब कि आर जो हमारा आ गया इक्विवेलेंट वो आ गया 20/19 ओम। 20/19 ओम आर आ गया। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? V/R, तो V दे रखा है 20, आर आया 20/19, 19 ऊपर चला जाएगा तो दैट हैज़ गॉन, सो आई इज इक्वल्स टू 19 एम्पियर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 resistors 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm combined in parallel. The combination is connected to a battery of 12 volt, negligible internal resistance, current through each resistor. अब each resistor आपने करंट बताना, तो पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? 3 4 5 है, तो यहाँ आपने क्या करना है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लोगे? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब यहाँ हमारा हो जाएगा ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12, 1/r की वैल्यू ये आ गई, तो ये हो जाएगा 20 30 35 और 45 47/60, ये आ गया हमारा 1/r। तो r हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60/47 ओम, 60/47 ओम आर हो गया। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो आई इक्वल्स टू कितना होगा? V/R। V हो गया 12 वोल्ट अपॉन 60 इंटू 47 ऊपर चला गया, 12 से 5 टाइम्स, तो आई आ गया हमारा 47/5 एम्पियर, 47/5 एम्पियर। अब इसमें करंट बताना है हर एक रजिस्टर में, तो करंट हर एक रजिस्टर में कितना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, तो I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल्स टू V/R1। V/R1 हमारा कितना है? V कितना है हमारा? 12 वोल्ट, R1 कितना है? 3 से ये 4 हो जाएगा हमारा सीधा 4 एम्पियर। I2 सिमिलरली कितना हो जाएगा? V हमारा 12 भी रहेगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड। R2 कितना है? 4, तो 4 से 3 एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली I3 कितना हो जाएगा? 12/5, 5 से ये 2 टाइम्स एंड ये बचेगा हमारा 2, 5 4 जा 20, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज इसमें टोटल करंट नहीं पूछा, तो सिंपली आपका जो है ईच रजिस्टर में करंट निकालना, तो आप सीधा सीधा यहीं से कर लो, ये 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रीडिंग ऑफ एमीटर शॉन इन द फिगर इज, मतलब इस एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये आप देख रहे हो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन 6 और 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हमने एमीटर लगाया, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी 2 आ जाएगा, दिस एंड देन फिर यहाँ ये हमारे पास बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का 0.8 ओम, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब ये दोनों सीरीज़ में है, ये और ये सीरीज़ में है, ये हमारी 14 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से सीरीज़ में 2 2 4 हो जाएगा, तो हम अल्टीमेटली इस तरह से लगाएंगे इसको। ये एमीटर लगा दिया, यहाँ 4 ओम हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओम एंड देन बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.8 ohm and 14 volt this. So what will be the answer? 2 ohm 4 ohm 14 volt। अब ये दोनों हो जाएंगे हमारे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2 करोगे तो 4, 2 इंटू 4/2 प्लस 4, तो 8/6 हो गया, मतलब 4/3, 4/3 ये आ गया और 0.8 ये सीरीज़ में है। तो अल्टीमेटली हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल जो
रेजिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा R इक्वल्स टू 4/3 प्लस 0.8, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 2.4/3, तो 6.4/3 R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज 3 1 3 एंड 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3, 1 बचेगा एंड देन 3 3, तो 2.13 आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट बेसिकली, ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि एमीटर की रीडिंग बताओ, इसमें करंट बताओ कितना है, राइट। तो यहाँ 14 वोल्ट हमारा यहाँ पर है, इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ जो रेजिस्टेंस है हमारा इंटरनल वो 0.8 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर स्मॉल r। तो ये हमारा 14 है, माइनस आई कितना आ रहा था, आई आ रहा था हमारा 2.13 इंटू आर कितना था 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो b मिल जाएगा, और जैसे ही आपको b मिल जाए तो b जो i की वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगी, तो इस वाले केस में आपको अप्लाई करना और इसमें से देखना कि आंसर कौन सा आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आंसर शायद ये इसका a होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करके आप जो है, क्योंकि दोनों में जो भी वोल्टेज आएगा वो दोनों में सेम रहेगा, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा ईजिली, राइट। नेक्स्ट देखो, ये वही क्वेश्चन है, इसको हटा दो यहाँ से। नाउ दिस क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोला, रेजिस्टेंसेस R1 और R2 फाइंड आउट करने हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच में 20 ओम करें रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट है, तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, V अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसका वोल्टेज हो गया, ठीक। 20 इसका होगा तो 20 इसका भी होगा और 20 इसका भी होगा, क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में है। तो अब R2 हमें निकाल लेते हैं, पहले R2 देखते हैं। R2 में करंट कितना जा रहा, तो फॉर R2 अगर हम देखेंगे तो करंट हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, V इक्वल्स टू आई R2 लगा देंगे, V हमारा 20 रहेगा, यहाँ I हमारा कितना 0.5 है, R2 हमें निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू 20/0.5 40 ओम, तो R2 कितना आ गया 40 ओम हो गया। अब आप R1 निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 रेस्पेक्टिवली देखना है, तो R2 सिर्फ फर्स्ट वाले में ही है हमारा, ठीक है। अगर आपको R1 निकालना है तो R1 निकालने के लिए थोड़ा सा और करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा कितना करंट जा रहा होगा, देन फिर आप टोटल तीनों को ऐड कर दोगे, वो करंट इसमें जा रहा होगा, देन उसकी हेल्प से निकल जाएगा। इसका करंट कितना हो जाएगा, इस वाली का करंट कितना हो जाएगा, अगर हम देखें I इक्वल्स टू V/R, V हमारा कितना है 20 है, ये 10 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 2 एम्पियर। अब ये करंट और ये करंट, तो 2 + 1 + 3.5, टोटल करंट जो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 3.5, जो कि R1 से जा रहा है। R1 का पोटेंशियल कितना होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो R1 का पोटेंशियल जो होगा हमारा वो बेसिकली कितना होगा 69 - 20 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 39 और 49 हो जाएगा, 49 वोल्ट। अब आप आराम से जो है R निकाल सकते हो। R कैसे निकलेगा, V/I से, तो V कितना है हमारा 49/3.5, जब इसको सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स लगा रखे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो कुछ नहीं करना होता हमें, यहाँ पर इस तरह के सर्किट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम आगे के सर्किट को देखते हैं तो ये सिमिलर है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर इसमें से ये 2 रेजिस्टेंस आपने हटा भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस, अब इसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे सिंपली इस तरह से। तो ये तो हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हमने मान लिया कि R इक्विवेलेंट है, क्योंकि 2 रेजिस्टर्स हटाने पे भी इक्विवेलेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये इन्फिनिटी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इसमें। तो अब ये दोनों क्या होगी, ये दोनों पैरेलल में होगी, उसके साथ
ये फिर सीरीज में हो जाएगा। तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे, आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा 1 प्लस 2 इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आर इक्विवेलेंट को आर ही लेट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट को क्या लेट करेंगे, आर लेट कर लेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2r अपॉन 2 प्लस आर। ठीक, इधर ले आओ तो r माइनस 2r अपॉन 2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 1। तो 2r प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 प्लस आर। ठीक है, तो 2r से 2r गया, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो -1 माइनस b तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2a, तो 2 2 हो गया। 4 2 8 प्लस 9, तो 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। माइनस, ये माइनस हो नहीं सकता बिकॉज निगेटिव हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो ये बेसिकली ऊपर क्या बचेगा 4 अपॉन 2, एंड 4 अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा 2 ओम विल बी द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, cell having a EMF and internal resistance R is connected across the variable resistors R. As R is increased, potential difference versus internal resistance का ग्राफ बताना। ये ग्राफ मैंने आपको करा रखा है, आप ये वीडियो लेक्चर में देख सकते हो। तो इसका ग्राफ होता क्या है कि बेसिकली धीरे धीरे ये बढ़ता है एंड EMF से ज़्यादा नहीं जा सकता। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a battery of EMF 15 volt and internal resistance 4 ohm connected to a resistor. If the current in the circuit is 2 ampere and the circuit is closed, the resistance of resistor and terminal voltage of the battery will be। EMF कितना दिया है 15 वोल्ट, EMF कितना दिया है 15 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर, आई कितना दिया है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड टर्मिनल, आर निकालना है आपने और टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है। तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये स्मॉल आर होता है यहाँ पर, एप्सिलॉन माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 15 माइनस आई हमारा है 2 और आर कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली, ये आई हम इसको अपॉन में ले जाते हैं यहाँ से, तो आर की वैल्यू सीधी आ जाएगी, अपॉन में आई आ जाएगा, तो आई हमारा कितना है 2। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, इट मीन्स 3.5 ओम हो गया। तो अब यहाँ दो जगह 3.5 ओम आ रहा है, तो वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आई हमारा कितना है 3.5, आर हमारा कितना है, नहीं आर आई हमारा है 2 इंटू 3.5, तो 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 ओम हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा हमारा। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, बैटरी ऑफ ट्रक, ये ट्रक है, हैज़ एन EMF ऑफ 24 वोल्ट, EMF कितना दिया है 24 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.8 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट I दैट कैन बी ड्रॉन। तो सिंपली I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर लगा दो, तो 24 अपॉन आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज हो जाएगा यहाँ, तो 0.8, सो 30 एम्पियर आ जाएगा। कितना करंट ड्रॉन होगा 30 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, बैटरी हैविंग 12 वोल्ट EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द
current in the circuit is 1 ohm 1 ampere, then the resistance of the resistor and lost voltage of the battery when circuit is closed will be. EMF कितना दिया 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया 3 ohm. If the current in the circuit is 1 ampere, resistance of the resistor and lost voltage of the battery, resistance बताना है और lost voltage बताना है. सिंपल है, एप्सिलॉन माइनस आई आर, एप्सिलॉन माइनस आई आर. तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली आर की वैल्यू हमें निकाली ना पहले, तो आर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन आई. 12 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 1, तो कितना हो गया 9 एम्पियर हो गया, 9 ओम हो गया ये. और V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा I इंटू आर, तो I 1 है R 9 है, तो ये भी हमारा 9 वोल्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, when a current of 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal, the potential difference across it is 12 volt. If the current of 3 ampere flows in opposite direction, produces a potential difference of 15 volt, the EMF of the battery बताना है. तो सिंपल है, दो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दो दे रखे हैं. V1 दे रखा है आपका 12 वोल्ट एक बार, और ये दे रखा है 15 वोल्ट. इस केस में I1 था हमारा 3 एम्पियर, इस केस में I2 था हमारा यहाँ 2 एम्पियर था, ये 2 एम्पियर था और ये 3 एम्पियर है. ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या बताना है, EMF कितना होगा बैटरी का. तो सिंपली एक बार आप फॉर्मूला लगाओगे V1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई 1 आर, दूसरी बार फॉर्मूला लगाओगे V2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई 2 आर. V1 कितना है 12, एप्सिलॉन हमें देखना है, I1 हमारा कितना है 2 आर, एंड V2 कितना है 15, एप्सिलॉन हमें देखना है, I2 हमारा कितना है 3 और R. अब हमें एप्सिलॉन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर हमें इन दोनों को माइनस कर देंगे. अगर हम मान लो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये R से R तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 12, यहाँ प्लस लगेगा बिकॉज डायरेक्शन रिवर्स कर दी, सो यहाँ प्लस साइन आएगा. ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स कर दी इसने, बोला ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड विद द अपोजिट डायरेक्शन. तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे अगर आप, तो ये 3 बचेगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, 3R एंड माइनस 2R करोगे तो ये हो जाएगा 5R प्लस का. तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5 ओम. R की वैल्यू आ गई, अब कहीं रख दो आंसर आ जाएगा. तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू R, 2 इंटू R, R की वैल्यू 3/5 है, तो हो जाएगा 12, 3 2 6, 60 प्लस 6/5, मतलब 66/5. तो 12 टाइम कैंसिल, 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 0.2, 13.2 वोल्ट. सो ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, in a circuit a cell with internal resistance R is connected to the external resistance R. The condition for the maximum current that drawn from the cell, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R होता है. मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन कर सकते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है, लोड रेजिस्टेंस क्या हो हमारा 0 हो जाए, देन करंट हमारा मैक्सिमम आएगा. सो ऑप्शन नंबर D will be correct. In parallel combination n cells are connected, we obtain more voltage. वोल्टेज तो सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा. करंट, अब वोल्टेज सेम रहेगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो हमारा लेस हो जाता है. अब R इज इक्वल्स टू क्या होता है V/I, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से V/R.
तो भी जब रेजिस्टेंस लेस हो गया, वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस लेस होगा तो करंट बढ़ जाएगा, इट मीन्स मोर करंट हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसमें देखो, इफ़ n सेल्स ईच ऑफ EMF एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द टोटल EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। पैरेलल में कनेक्टेड है, n सेल्स हैं, तो जो हमारा टोटल EMF है वो तो हमारा एप्सिलॉन के इक्वल रहेगा, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और क्या पूछा इसने, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये n सेल तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n/R, हेंस R/n लिख सकते हैं हम इसको, R/n, तो एप्सिलॉन और R/n, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन n सेल्स ऑफ ईच हैविंग सेल EMF एप्सिलॉन, internal resistance R, if 3 cells are wrongly connected then the total EMF and internal resistance of this combination will be। तो इसमें आपको पता है कि सीरीज़ में कनेक्टेड तो n ही हो जाएगा। ठीक है, अब 3 सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड हैं, देन क्या होगा, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो 3 सेल्स हैं, तो 3 2 6 एप्सिलॉन हमारा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ना, NR ही आएगा रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर Ne-6 ही हो जाएगा, Ne-6E हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, द पॉइंट आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कौन सा होता है, जंक्शन रूल होता है हमारा बेसिकली कि जहाँ से करंट हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो, कुछ करंट वहाँ आ भी सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये बताना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, आउट गोइंग करंट एड अप आर इक्वल्स टू द इनकमिंग करंट एट द जंक्शन, बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन रूल करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं। ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज द 2 एम्पियर इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द करंट I इज। यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर, तो यहाँ चलेगा 4 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इधर गया, इधर जाएगा 3 एम्पियर, उसमें से 1.3 एम्पियर इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर बचा। जंक्शन रूल लगा दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एज शोन इन द फिगर। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से ये दोनों हमारे सीरीज़ में हो जाएंगे, या ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ये और ये दोनों पैरेलल, ये और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मिल जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने देखना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना है और यहाँ पोटेंशियल कितना है, और फिर उसका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस कैलकुलेट करके और यहाँ बताओगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी इतने क्वेश्चंस डील कर लिए हैं इसमें। इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।